हेलो बच्चों, क्लास 11th। बेटा पिछले लेक्चर में अपन ने 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर ली थी। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आई है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 10। क्या देखो, बोला गया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एडिटिव इनवर्स निकाल के लाना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव मतलब ऐड में उल्टा। तो जैसे इनवर्स का मतलब उल्टा होता है बेटा कोई भी चीज का। अब ऐड में उल्टा, जैसे ऐसी चीज मतलब आप माने और उसका उल्टा वो इसका इनवर्स होगा। जैसे कि जेड का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस जेड होगा, और माइनस जेड का जो एडिटिव इनवर्स है वो प्लस जेड होगा। मतलब एक माइनस का दोनों में फर्क होगा। ये जेड है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस जेड होगा। इसी तरह का माइनस जेड है तो प्लस जेड। इसी तरह एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिस जेड का है वो 1/z होगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेटिव में मल्टी में डाटा आता है, 1/z उल्टा हो जाता है। और अगर 1/z होगा तो वो z हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है भी। कोई भी z है उसका अगर आप एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हो तो z का -z, और अगर मल्टीप्लीकेटिव निकाल रहे हो तो z का 1/z। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। इसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन है -3 + 4 आयोटा। जेड आप इसको लेट कर लो। ठीक है बेटा, तो वी नो दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज -z। जेड का जो एडिटिव इनवर्स होगा बेटा वो क्या होगा, -z होगा। हम ये बात जानते हैं। ओके, वीडियो थोड़ी सी सही कर लेते हैं। वो -z होगा। तो इसका जो z अगर ये है तो हमें तो -z निकाल के लाना बेटा। ठीक है, हमें तो -z निकालना, तो इसके आगे माइनस लगा दिया। अब इसको सोल्व कर दो बस। तो ये माइनस अंदर भेजा तो ये +3 हो गया और ये -4। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट है। और अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो बाकी सारे ही पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको सोल्व कर देता हूं। पहले आप उसको सोल्व करना बड़ा जरूरी है। जैसे 3 + 5 आयोटा का स्क्वायर है। आप अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हो तो इसको पहले सोल्व करना बड़ा जरूरी है। जैसे इसको ये स्क्वायर खोलो तो a² + b² + 2ab। तो ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर 9, 5 का हो गया 25 आयोटा स्क्वायर, और 3 दूनी 6, 6 5 30 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, तो ये बेटा -25 हो गया। प्लस का 9 है और माइनस का 25 है, तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ओके बेटा, मैंने थोड़ी जगह कम थी तो मैंने यही एडजस्ट कर दिया। अब वही बात, ये z इसके बराबर आ गया, तो इसका जो z का जो एडिटिव इनवर्स है वो -z होता है। तो -z इज इक्वल टू -16 + 30 आयोटा। तो ये माइनस अंदर भेजा तो +16 हो गया और -30 आयोटा। ये आपका आंसर है बेटा। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि पहले आपको सोल्व करना डाटा बड़ा जरूरी है। सोल्व होने के बाद आप ये चीज कर सकते हो। तो जैसे कि इसका फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा आपको और सोल्व कर देता हूं। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट है 3z है ये 3 - √-16 2 - √-9। तो ये चीजें आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है। इनको पहले सोल्व करो। तो z बराबर 3 - 16 को मैं √16 × √-1 लिख सकता हूँ। 2 - √9 को √9 × √-1। तो 3 - 16 का √4 हो गया और ये आयटा बन गया। इसी तरह 2 - 9 का √3 हो गया, आयटा हो गया। तो पहले इसको सही तो करो, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे आप। तो पहले इसका रैशनलाइजेशन करो। तो 2 - 3 आयटा है तो 2 + 3 आयटा, 2 + 3 आयटा। तो सोल्व करो बेटा। 3 की 2 से मल्टी 6,
3 की 3 आयोटा से 9 आयोटा, इसकी इससे -8 आयोटा, इसकी इससे -4 थी 12 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा, तो 16 किया तो 9 आइटा में से 8 आइटा गया आयोटा, और 12 आइटा स्क्वायर है तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 12 बटे में 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और आइटा का आइटा स्क्वायर, तो 6 और 12 18 प्लस आइटा आ गया बेटा, और नीचे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 9 हो गया, 4 प्लस 9 तो 18 प्लस आयोटा बटा 13, तो अलग अलग किया तो 18 बटा 13 प्लस 1 बटा 13 आयोटा। ये लो भी z आपका ये आ गया। अब हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो z का -z हो जाएगा, तो इसके आगे भी माइनस लगा दो बेटा, तो ये आपका हो गया -18 बटा 13 -1 बटा 13। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया है। इसका जो आखिरी पार्ट है 10 क्वेश्चन का ये है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है इसका उसकी ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो शायद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जी हाँ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको कि रेसिप्रोकल बोला जाता है। ये तो अपन ने पहले भी बात कर ली थी। अपन इसको z लेट कर लेते हैं बेटा, तो 3 + 2 आयोटा, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है बेटा, तो ये अगर z है तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हो जाएगा। तो z की आपके पास वैल्यू पड़ी, ये लो ये आ गया। पर वही बात, आंसर तो आ गया है, पर डिवाइड में आप बटे में कभी आइटा नहीं रखते, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका रैशनलाइजेशन 3 - 2 आइटा, 3 - 2 आइटा, तो ये 3 - 2 आइटा ऊपर आ गया, नीचे a + b और a - b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो 3 - 2 आइटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 4 आइटा स्क्वायर, तो 3 - 2 आइटा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस और माइनस प्लस, तो 9 + 4 13, तो 3 - 2 आइटा बाई 13, तो अलग अलग बटे में लगा लो बेटा, 3 बटा 13 -2 बटा 13 आयोटा। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ रहा है बेटा, बढ़िया समझ आ रहा है। बस तरीका अगर आप सीख गए हो तो सारी चीज आप सीख गए हो। बस आगे ऐसे सवाल आ सकते हैं कि जिनको पहले थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद होगा, तो दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा जैसे है थोड़ा सा इसको सोल्व करो। तो 4 - √-9, इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो इसको कुछ लिख सकते हो आप, z 4 - 9 को 9 × √-1, तो z बराबर 4 √9 3 हो गया, 3 आयोटा। अब आगे वही सवाल एक और करवा देता हूँ अगर आपको और थोड़ा समझना है। तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z होगा बेटा, तो z की आपके पास वैल्यू पड़ी। तो रैशनलाइजेशन बेटा, तो 4 + 3 आयोटा ऊपर और 4 + 3 आयोटा नीचे, तो ऊपर आ गया 4 + 3 आयोटा और नीचे आ गया फार्मूला a - b और a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, 16 + 9 तो कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका बन गया 4/25 बटे में 3/25 आयोटा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन है 4th पार्ट। इसी तरह जैसे 5th पार्ट है, पहले बेटा इसको स्क्वायर सोल्व कर लेना और फिर आप ऐसे कर सकते हो। इसी तरह 6ठा पार्ट भी हो जाएगा। 7वें पार्ट में बेटा पहले रैशनलाइजेशन करना फिर सोल्व होके करना। मान लो जैसे 7वां पार्ट अगर आप सोल्व करोगे ना तो सोल्व होके कुछ ऐसा बन जाएगा, और ऐसा होने के बाद आपको ये काम करना है। ओके, क्योंकि इस तरह के डाटा का सीधा रैशनलाइजेशन करने जाओगे गलत हो जाएगा। 8वां पार्ट है, पहले सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जहां इस स्टेज पे पहुंच जाओगे ऐसा कोई नंबर आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देना। और अगर फिर भी कोई पार्ट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमसे ये पार्ट नहीं हो रहा है,
और ये पार्ट हमें थोड़ा सा और बताइए, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो बेटा, इसका कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आए तो। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अगर मैं आपको a की वैल्यू दे देता हूं 12 है, 3 + 2 आइटा, b की वैल्यू दे देता हूं 3 - 2 आइटा, और अगर c नहीं है तो शो करके दिखाओ, क्या करके दिखाऊं, a² + ab प्लस जो b² है वो 23 होगा, ये हमें शो करके दिखाना है। ओके बेटा, तो आप ऐसा करो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड बना दो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले a², तो 3 + 2 आइटा का होल स्क्वायर, फिर आएगा ab, तो a और b की मल्टीप्लाई, और फिर आएगा b², तो b का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 23 आंसर बचना चाहिए। तो देखो भाई, तो ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a × b। इसी तरह ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, तो क्या होगा a² - b²। इसी तरह ये a² + b² - 2ab, ये जो फार्मूला है वो ऐसा बनेगा। तो ये 2 आइटा का प्लस में स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर अगर कटता तो काट दो, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 आइटा हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आइटा का आइटा स्क्वायर हो गया, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 आइटा हो गया। तो 12 आइटा से तो 12 आइटा फिर कट हो गया बेटा, तो ये आपका बच जाएगा, हाँ ये और इससे कट हो रहा है, ठीक है बेटा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 9 और 9 18, 9 + 9 + 9, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 9 + 9 + 9 -4 हो गया बेटा। तो 9 और 9 18, 18 9 27, 27 में 4 गया 23। क्या आप यही आंसर बनाना चाहते हो? बिल्कुल बेटा, आप यही आंसर बनाना चाहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13, x + 1 + आइटा, x + 1 - आइटा, x - 1 + आइटा, x - 1 - आइटा इज इक्वल टू x की 4 + 4, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड बना देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देखो बेटा, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, समझ गए होंगे, ये चीज और ये चीज एक जैसी है, ये और ये एक जैसी है, बस फार्मूला ही बन रहा है। तो ये a + b और a - b है, तो क्या होगा बेटा, a² - b का स्क्वायर। इसी तरह इधर देखो, ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा, वही सेम फार्मूला, तो x - 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। ओके बेटा, समझ गए होंगे, ये फार्मूला बना है जो a² - b² का। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको खोलते हैं, तो ये होगा x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 + 2x, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आगे -1 है तो +1। इसी तरह ये a² + 1 का स्क्वायर, 1 - 2ab, आइटा स्क्वायर -1, तो ये +1 हो गया। थोड़ा इसका और सोल्व करो, x² + 2x पड़ा है, +1 और 1 2 हो गया। इसी तरह x² - 2x, 1 और 1 2 हो गया। ओके बेटा, अब x² है, अब तो मल्टी करनी पड़ेगी, और तो कोई बात नहीं बन रही है। हाँ फार्मूला बन रहा है बेटा, थोड़ा सा +2 को आगे लिखो और 2x को पीछे लिख सकता हूँ। इसी तरह x² + 2x को आगे लिखा, 2x को पीछे लिखा। अब देखो, अगर पीछे फार्मूला बना है तो यहाँ भी देखो, ये और ये चीज सेम है, ये और ये चीज सेम है, बीच में प्लस और माइनस है, तो ये भी फार्मूला बन रहा है a + b a - b, तो क्या होगा a² मतलब इसका स्क्वायर -b² मतलब 2x का भी स्क्वायर। पर आंसर तो वो बनाना है, तो इसका स्क्वायर खोलो बेटा, तो x² का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है x स्क्वायर और b है 2 और माइनस पीछे पड़ा है 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का स्क्वायर x 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर कट, तो x की 4 प्लस 4 का यही आंसर बेटा। बिल्कुल हमें यही प्रूव करके दिखाना था। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 15 एक तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं बेटा, तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार इस चैप्टर में से 6 नंबर या 4 नंबर में से ये क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, दोनों एक जैसे हैं। बोला गया इफ a प्लस आइटा b डिवाइड बाई a माइनस आइटा b अगर x प्लस आइटा y के बराबर है तो प्रूव करके दिखाओ कि x का स्क्वायर प्लस जो y का स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ c है बेटा, c प्लस आइटा d। ठीक बेटा, ये है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करना, आप ऐसा करो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक बेटा, तो taking modulus both side in equation 1। हमने मॉडुलस लिया है, मॉडुलस जो होता है वो इस साइन को चेंज कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देगा। तो वो जो मॉडुलस है इसको मॉडुलस ही बोला जाता है। बाकी मैं एक बार नाम क्लियर चेक कर लेता हूँ कि वो मॉडुलस ही बोला जाता था या कोई और नाम था। इसने तो वैसे एक एग्जांपल है, इसको सोल्व करके इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करके भी कर रखा है। बाकी इससे भी आसान तरीका है मेरे पास, ठीक है, इस एग्जांपल से भी आसान। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो मॉडुलस में क्या होता है, ये आइटा का साइन चेंज हो जाता है बेटा। तो आइटा का साइन जैसे जो प्लस है, जो आइटा वाला साइन है वो चेंज होता है। ओके बेटा, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। वो मॉडुलस ही वर्ड था या कोई वर्ड बोला जाता है, वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, शायद मॉडुलस ही था। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, आइटा का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये x प्लस आइटा वाई है ना, वो x माइनस आइटा बन जाएगा, आइटा वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, a माइनस आइटा b बन गया और ये c माइनस आइटा d बन गया। इसी तरह ये x माइनस आइटा y बन गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेटा लेफ्ट साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, a प्लस आइटा बी, c प्लस आइटा डी की मल्टीप्लाई a माइनस आइटा बी, c माइनस आइटा डी से इज इक्वल टू x प्लस आइटा y की x माइनस आइटा y से। तो ध्यान से देखो, ऊपर भी फार्मूले बन रहे हैं और नीचे भी फार्मूले बन रहे हैं। तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह ये हो गया c स्क्वायर, ये आइटा d का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी बन रहा है, ये हो गया x का स्क्वायर, ये आइटा y का स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर तो पड़ा है, यहाँ आइटा का भी स्क्वायर हो गया, b का भी स्क्वायर हो गया, यहाँ c स्क्वायर पड़ा है, आइटा का भी स्क्वायर, d का स्क्वायर, x स्क्वायर आइटा का भी स्क्वायर और y का स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। तो ये a स्क्वायर आइटा स्क्वायर -1 पुट करूँ, आगे माइनस है प्लस, तो b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर यहाँ -1 पुट किया तो प्लस d स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कि आप यही प्रूव करना चाहते थे, बिल्कुल बेटा आप यही प्रूव करना चाहते थे। ओके बेटा, कर लोगे बेटा, समझ आ गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, और आगे आज आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है बेटा, क्योंकि वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14 तो ये था बेटा, 14 तो ये था, यहाँ पिछला क्वेश्चन लिखा रह गया। 14 तो ये था, आपको 15 क्वेश्चन करना है। अगर ना हो आपसे तो कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे को बता देना। तो आज तक अब जो वर्क है आज का वो आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।